अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके बच्चे को कई दिनों से मुसलसल और तेज़ बुखार है और वो अद्वियात से टूट नहीं रहा, तो ये टाइफाइड की अलामात हो सकती हैं। आजकल मौसम के हिसाब से टाइफाइड के मराज में काफ़ी इजाफा हो गया और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पानी साफ ना होना, रिसेंट ट्रैवलिंग करना किसी ऐसे एरिया में जहाँ का पानी आपने टैप वाटर खुला पानी यूज़ किया या आप घर पे खुला पानी यूज़ करते हैं उबाले बगैर, या फिर बच्चे स्विमिंग पूल्स में जाते हैं या फिर बाहर का खुला खाना खाते हैं। तो ये तमाम हिस्ट्रीज होती हैं। अगर बच्चे को टाइफाइड की अलामत जा रही हो तो रिसेंट कहीं ना कहीं से पानी का या खुराक का सोर्स चेंज हुआ होता है, जिसके जरिए टाइफाइड पेट के अंदर जाके बैठ जाता है और जल्दी जान नहीं छोड़ता। आज हम बात करेंगे टाइफाइड की वो किस्म जो कि रेजिस्टेंट हो चुकी है, जिसको XDR या एक्सटेंडेड ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड कहते हैं। यानी ये टाइफाइड की किस्म आम टाइफाइड से काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि ये आम अद्वियात से ठीक नहीं होता। इसके लिए कुछ खास अद्वियात यूज़ होती हैं। याद रखें, अगर आपके बच्चे को ज़्यादा दिनों के लिए बुखार है तो स्ट्रेट अवे उसको एंटीबायोटिक शुरू ना कराया करें। अगर काफ़ी दिनों से बच्चे को बुखार है तो ये टाइफाइड हो सकता है, तो टाइफाइड के टेस्ट पहले भिजवाइए और इलाज बाद में शुरू करवाइए, क्योंकि जब आप एंटीबायोटिक शुरू करवा देते हैं तो बाद में टाइफाइड के टेस्ट में अक्सर कुछ नहीं आ रहा होता और हमारे हाथों में कुछ नहीं होता कि हम जिसका इलाज करें, यानी कंफर्मेशन नहीं होती। टाइफाइड की जो एक अलामत है जो कि हर बच्चे में होती है वो है तेज़ बुखार, जो कि नीचे नहीं आता या वक्ती तौर पे नीचे आता है और फिर 102, 103, 104 पे चले जाता है। साथ में बच्चे का निढाल होना, कुछ बच्चों में पेट दर्द बेतहाशा होता है, कुछ में नहीं होता। कुछ बच्चों में साथ मोशन की बीमारी लग सकती है, जिसम में वीकनेस, कमजोरी, सर में दर्द, जिस्म में दर्दें, भूख का ना लगना, उल्टियां और अक्सर जुबान का सफ़ेद हो जाना शामिल है। और शदीद अलामात में बेहोशी, गुनूदगी, पेट का फूल जाना, पेट में शदीद दर्द होना और पेशाब की मिकदार कम हो जाना शामिल है। टाइफाइड की तशखीस के लिए कोई लंबे चौड़े टेस्टों की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ एक टेस्ट होता है। सिर्फ एक टेस्ट की बात करूँगा, दैट इज़ ब्लड कल्चर। ब्लड कल्चर के टेस्ट पे बच्चों के टाइफाइड की तशखीस हो जाती है। इसके रिजल्ट कुछ दिनों के बाद आते हैं, लेकिन आप सैंपल जमा कराने के बाद इसका इलाज शुरू करवा सकते हैं। जब तक रिजल्ट्स नहीं आते तब तक दवाई दें। उसके बाद रिजल्ट्स एक तो कंफर्म करेंगे आया टाइफाइड ही था या नहीं, दूसरा वो ये बताएंगे आया जो आप दवाई दे रहे हैं उससे ठीक होने वाला है या नहीं है, दवाई में रद्दोबदल की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे XDR यानी एक्सटेंडेड ड्रग रेजिस्टेंस टाइफाइड में अक्सर अद्वियात चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि वो आम टाइफाइड की अद्वियात से ठीक नहीं होता। जो XDR टाइफाइड है उसमें ड्रग सेंसिटिविटी यानी वो अद्वियात जिससे XDR टाइफाइड ने ठीक होना होता है वो दो ही है, एक है एजिथ्रोमाइसिन और दूसरी है मेरोपेनम। अगर बच्चे की मर्ज की नोयत हल्की है तो उस सूरत में उसको एजिथ्रोमाइसिन से ट्रीट किया जाता है तकरीबन 7 से लेकर 10 दिन तक। और अगर उसकी बीमारी की शिद्दत ज़्यादा है और वो बहुत ज़्यादा सिक लुकिंग है, टॉक्सिक है, खाना पीना कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा निढाल है, उस सूरत में डॉक्टर्स इंजेक्शन देते हैं जिसको कहते हैं मीरोपेनम। इसका कोर्स है 10 से लेकर 14 दिन तक। याद रखें, किसी भी दवाई के शुरू करवाने के बाद ये याद रखिएगा कि टाइफाइड का बुखार 1 से 2 दिन में नहीं टूटता। कम से कम अच्छी से अच्छी भी दवाई दें 5 से 7 दिन लेता है टूटने में। ये आपने चीज़ जहन में रखनी है। इसलिए जल्दी की बुनियाद पर बार बार एंटीबायोटिक्स चेंज मत करें या करवाइए। 5 से 7 दिन लगते हैं और टोटल इसका इलाज 10 से लेकर 14 दिन तक है। टाइफाइड से बचाव का एक ही तरीका है, बाहर की आलूदा चीज़ें ना लें, पानी उबाल कर दें, बाहर का पानी इस्तेमाल ना करें और बच्चे को टाइफाइड की वैक्सीन लाजमी लगवाएं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, भाई को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।